Alright guys, let's get going. Prevention of Money Laundering Act का revision session, ठीक है. ब्लैक मनी की आइडिया हमको है बिकॉज हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट है. व्हाट इज ब्लैक मनी? मनी ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड और बेसिकली इट इज अनअकाउंटेड मनी. और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंडिया, ये सारा पैसा स्विस बैंक. अगर आपने वो नई वेब सीरीज देखी होगी Amazon प्राइम पे, क्रिकेट वाला कौन सा वेब सीरीज है वो? इनसाइड एज. Amazon प्राइम है, राइट? सो उसमें भी, ठीक है, उसमें भी सारे जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो स्विस फ्रैंक में ही होते हैं, जो INR में या डॉलर्स में नहीं होते, स्विस फ्रैंक में ही होते हैं. मोस्टली मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा स्विस बैंक में रखा जाता है, ठीक है. मनी ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड इज बेसिकली ब्लैक मनी, एंड ब्लैक मनी इज अनअकाउंटेड मनी, ठीक है, जिस ब्लैक मार्केट में चलता है, जिस पे टैक्स पे नहीं किया होता है. हमको कार खरीदनी है, हमको घर खरीदना है, तो डॉक्यूमेंट जो हमको चाहिए होता है वो होता है पैन. पैन में आखिरी डिजिट कंट्रोल है क्या? चेक डिजिट कंट्रोल है वो, ठीक है. सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पैन दे देता है ताकि आपके सारे ट्रांजैक्शंस को वो ट्रैक कर सके, आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को वो ट्रैक कर सके. लॉन्ड्री यानी क्या होता है? डर्टी चीज को क्लीन करना इज लॉन्ड्री. तो ब्लैक मनी को ना आप यूज नहीं कर सकते, उसको सिर्फ भर के रख सकते हो, ठीक है. और अगर उसको सिर्फ आप भर के रखोगे वॉल्ट में, तिजोरी में, तो काम थोड़ी ना आएगा. नेसेसिटीज फुलफिल कर लोगे, शॉपिंग कितनी करोगे, कपड़े कितने खरीदोगे, ठीक है. कन्वीनियंस गाइस, लाइफ इज अबाउट लग्जरी. ये व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना जरूरी होता है. ब्लैक मनी आप लग्जूरियस आइटम को खरीदने के लिए यूज ही नहीं कर पाओगे, पकड़े जाओगे. लग्जूरियस आइटम क्यों? सबको मर्सिडीज बेंज खरीदनी है एक पॉइंट के बाद. वी नॉट हियर टू ड्राइव मारुति अल्ट्रो, नैनो, ये सब चलाने के लिए पैदा नहीं हुए हम लोग. वी हैव टू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू बाय द लग्जूरियस आइटम, ठीक है गाइस. और इस लग्जूरियस आइटम खरीदने के लिए चाहिए व्हाइट मनी, ठीक है. व्हाइट मनी ऐसे लोगों के पास होता ही नहीं है, ठीक है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ऑन विच पूरा पैसा पे करेला है, पूरा टैक्स पे करके पैसा बनाया है, ठीक है, उनके पास व्हाइट मनी होता है. तो लोगों को ये ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है. गाइस, मैं भाई हूं, पवन भाई है, जो नया किडनैपिंग का बिजनेस चालू किया है हमने, ठीक है. और हमको सारे पैसे 5 करोड़ फिरौती में मिले, एक्सटॉर्शन मनी में मिले, प्रोटेक्शन मनी में मिले हैं, ठीक है. इसको हमने किडनैप किया है और अब 5 करोड़ रुपए अंदर है. 5 करोड़ रुपए अगर मैं बैंक में ले जाऊं तो सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को, ठीक है, पता चल जाएगा. गाइस, मुझे इसको व्हाइट मनी में तो कन्वर्ट करना है, लेकिन उस तरीके से कन्वर्ट करना है जिससे मैं पकड़ा ना जाऊं, ठीक है. दिस कंसेप्ट ऑफ कन्वर्टिंग black money earned from illegal means into white money is called as money laundering. अब black money earned from illegal means, black money काफी लोग कमाते हैं. ये जो हम लोगों के आसपास में जो छोटे से ईटरीज है, जो सुबह इडली सांबार पोहा उपमा खिलाते हैं, तुमको चाय पिलाते हैं, इन लोगों का भी, ये लोग कोई टैक्स थोड़ी ना पे करते हैं, ये लोग टैक्स थोड़ी ना पे करते हैं, उनका भी ब्लैक मनी है, लेकिन दैट इज नॉट अर्न फ्रॉम illegal means. There's a difference, understand? There's a difference. उनका भी black money है, but that's not earned from illegal. चाय बेचा, अच्छा, illegal means है, इधर आ. No, वैसा नहीं होगा. So merely conversion of, mere conversion of black money into white money is not money laundering. Conversion of black money earned from illegal means into white money is money laundering. Laundry यानी क्या होता है? Laundry to, very good साक्षी, to clean, ठीक है. Dirty money, डर्टी मनी कहां से आता है? इट कैन बी अर्न थ्रू टेररिज्म, इलीगल आर्म्स सेल, स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी, इंसान बेच रहे लोग, इतना गिर गए हम लोग. विद दिस चैप्टर वी आर टेकिंग द कैश आउट ऑफ क्राइम. वी आर ट्राइंग टू टेक द कैश आउट ऑफ क्राइम. दिस इज एंडी नहीं रे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है. प्रसाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बोल रहा है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है. द एक्ट इज PMLA एक्ट 2002.
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। और मनी लॉन्ड्रिंग में क्या प्रॉब्लम है? इट इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड टू द अंडरलाइंग क्रिमिनल एक्टिविटी। इनएक्सट्रिकेबली, सर इनएक्सट्रिकेबली लर्न करने को 2 अटेम्प्ट लग रहा है हमको तो। unavoidably linked to the criminal activity that generates it. In the essence, laundering enables the criminal activity to continue. यानी अगर कन्वर्ट होता रहेगा तो क्रिमिनल एक्टिविटी कंटिन्यू होती रहेगी, क्योंकि उसमें स्कोप मिलता रहेगा ना, पैसा भी है, पैसा यूज भी कर सकते हैं। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग इज इनएक्सट्रिकेबली linked with the criminal activity कंटिन्यू होगी। Who is the main authority for prevention of money laundering? The main authority is the director। ठीक है, याद रखने वाली चीज है ये। मेन अथॉरिटी अंडर पीएमएल इज द डायरेक्टर। ठीक है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो डेडिकेटेड अथॉरिटी है वो है डायरेक्टर। ठीक है, चलो बिट्स एंड पीसेस में हम लोग इसको याद रखेंगे। अब जब हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ वी हैव, ठीक है, हम लोग कौन सी चीजें खरीदते हैं? वी बाय अ यॉच। ठीक है, यानी हम लोग नेक्स्ट लेवल की अंगार करेंगे। जब हम लोगों को, जब हम लोगों के अभी क्या ड्रीम्स है? अभी मुझे 1 BHK खरीदना है। ठीक है, तो मुझे वो भी नहीं खरीदना, मुझे इंटर पास होना है अभी हमारा। ठीक है, वी बाय अ मेबैक, वी बाय अ बुगाटी, वी ट्राई टू बाय जेट फॉर आवरसेल्फ। हम लोग तो काफी बच्चे तो खिलौने भी नहीं सोचते कि मैं खरीदूंगा, लेकिन जब हमारे पास सही में इतना पैसा है तो वी बाय दीज थिंग्स। ठीक है, वी बाय अ विला। अगर तुम पकड़े गए तो डायरेक्टर तुम्हारी ये सारी प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, सीज कर सकता है। रूल 3 ये कहता है कि कोई भी बैंक को कोई भी ट्रांजैक्शन या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन अगर 10 लाख से ज्यादा का मिलता है 1 महीने के अंदर, डायरेक्टली 10 लाख से ज्यादा और सस्पिशियस है, या फिर कनेक्टेड ट्रांजैक्शंस जो 1 महीने में है जो 10 लाख से ज्यादा है, उसको रिपोर्ट करना जरूरी है। ठीक है, सीरीज ऑफ कनेक्टेड ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इंटीग्रली कनेक्टेड टू ईच अदर ऑफ वैल्यू मोर देन 10 lakhs। थोड़ा डिफिकल्ट है ये, बट लॉ तो बना दो, बात का बाद में देखेंगे। ठीक है, रेज योर हैंड्स। मनी लॉन्ड्रिंग में बैंक्स को सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। कितने साल तक? मनी लॉन्ड्रिंग, सॉरी 10 साल तक आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे बैंक्स को। प्रोविजन एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएट्स टू मेंटेन रिकॉर्ड। आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है और जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन उनको रिपोर्ट करना है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग एंटिटी। ठीक है, मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शंस अबाउट 10 lakhs, ऑल सीरीज ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस वैल्यू लेस देन 10 lakhs integrally connected have taken place within a month, and all cash transaction forged or counterfeit notes. What is counterfeit notes? ठीक है, काउंटरफीट नोट्स यानी फेक नोट्स। फेक नोट्स को लेके आपको 7 दिन के अंदर आपको इसके बारे में डायरेक्टर को इन्फॉर्म करना है। कितने दिन में अंदर? 7 दिन के अंदर। ठीक है, और गाइस ये जो है 10 लाख का रिलेटेड जो भी मैटर है, अगले महीने के 15 तारीख तक, अगले महीने के 15 तारीख तक आपको रिपोर्ट कर देना है। ठीक है, 10 लाख या सीरीज ऑफ कनेक्टेड ट्रांजैक्शंस, ठीक है, अगले महीने के 15 तारीख तक रिपोर्ट कर देना है। भूलने का कोई चांस है? दो ही डेट से याद रखनी है, नेक्स्ट मंथ का 15th डे, ठीक है, और काउंटरफीट नोट्स में 7 डेज। ठीक है, लिंक योर बैंक अकाउंट, रेज योर हैंड्स। लिंकिंग इज रिलेटेड टू विच कॉन्सेप्ट? लिंकिंग इज रिलेटेड टू विच कॉन्सेप्ट? आपका बैंक आधार से लिंक कराओ, या आपका जो बैंक अकाउंट ओपन करोगे नेत्रा, KYC, know your customer, that's a part of KYC, know your customer। तो KYC मनी लॉन्ड्रिंग का ही पार्ट है, KYC मनी लॉन्ड्रिंग का ही पार्ट है, know your customer। अगर आप अपने कस्टमर को जानते नहीं हो तो आप उसको ट्रेस कैसे कर पाओगे? कहां रहता कस्टमर? पता नहीं। क्यों नहीं पता? पता ही नहीं, बस। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन से उसके? नहीं है डॉक्यूमेंट्स, पता होना चाहिए। रिक्शे वाले के अकाउंट में 50 लाख रुपए कैसे आ गए? काम वाली बाई के अकाउंट में 7 करोड़ रुपए? ऐसा कौन सा काम कर रही है काम वाली बाई? ठीक है, ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज। अच्छा सुनो ना, ये आंध्रा बैंक को एप्लीकेबल होगा क्या?
इंडिया बुल्स को एप्लीकेबल होगा क्या? ये पढ़ो तो, ये पढ़ो। डुच्चे, डुच्चे बैंक, डॉश बैंक, शर्म करो। ये बैंक में काम करोगे तुम में से कुछ लोग सीए बनने के बाद, डॉश बैंक, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। सीए फाउंडेशन कोर्स में था ये, जाने दो। बीसीके में, आई एम अ टीचर ऑफ बीसीके, ठीक है, ठीक है। नाउ आपको आइडेंटिफाई करना है अपने क्लाइंट्स को, KYC, ठीक है। और अगर किसी बैंक ने ये सब नहीं किया तो आपको 10,000 से लेके 1 लाख तक का जुर्माना फाइन आपको लेवी कर सकते हैं डायरेक्टर फॉर ईच फेलियर। 10,000 to 1 लाख आपको डायरेक्टर फाइन कर सकता है एज अ बैंक। बैंक को फाइन लगेगा, जी हाँ। पार्टीज अंडर मनी लॉन्ड्रिंग, द वेरियस पार्टीज अंडर मनी लॉन्ड्रिंग आर बेनिफिशियल ओनर, क्लाइंट एंड रिपोर्टिंग एंटिटी, ठीक है। गाइस एक मिनट, मैं भाई हूं, मेरे नाम पे किडनैपिंग हो रही है, मैं आपके अकाउंट में छोटे छोटे अमाउंट में पैसे डाल दूंगा, तो मैं हूं बेनिफिशियल ओनर। आपका अकाउंट यूज होने वाला है, आप हो क्लाइंट, और जिस बैंक में, छोटी छोटी बैंक्स में हम लोग रिपोर्टिंग एंटिटीज, जिसके कारण ये, जिसके बिहाफ पे ये सब हो रहा है, गंदा खेल पैसों का, वो है बेनिफिशियल ओनर। बैंक में पैसे जमा कराने पड़ेंगे तो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरी, उनका नाम है रिपोर्टिंग एंटिटी। और आप लोग, आप मेरे चंटू पंटू, आप लोगों के बैंक अकाउंट यूज होने वाले हैं, आप हो मेरे क्लाइंट। श्रेयस ध्यान नहीं है तेरा, आप हो क्लाइंट्स। पार्टीज अंडर मनी लॉन्ड्रिंग, यस देयर आर 3 पार्टीज, बेनिफिशियल ओनर, क्लाइंट एंड रिपोर्टिंग एंटिटी, ठीक है। रेज योर हैंड्स। बेनिफिशियल ओनर क्लाइंट के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराएगा, रेज योर हैंड्स। पहली स्टेप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। पांडे, बेनिफिशियल ओनर क्लाइंट के अकाउंट में पैसे जमा करेगा, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज, तृप्ति, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज बेनिफिशियल ओनर क्लाइंट के अकाउंट में पैसे डलवाएगा। किसी के अकाउंट में 7 लाख, किसी अकाउंट में 5 लाख। रिया, शिवानी, इट इज कॉल्ड एज प्लेसमेंट। फर्स्ट स्टेप अंडर मनी लॉन्ड्रिंग इज प्लेसमेंट। सबके, इन्हें 5 करोड़ रुपए मुझे फिरौती में मिले हैं, ठीक है, 5 करोड़ रुपए मुझे फिरौती में मिले हैं, ठीक है। मैं छोटे छोटे डिनोमिनेशन में अगर इसको नहीं कन्वर्ट करूं तो मैं पहले ही पकड़ा जाऊंगा। तो मेरे जो विश्वसनीय लोग हैं, ठीक है, संकेत के अकाउंट में 9 लाख, रचिता के अकाउंट में 9,99,000, ठीक है, श्री के अकाउंट में 3 लाख, डॉक्टर प्रसाद के अकाउंट में 7 लाख, यश के अकाउंट में 9.5 लाख, ठीक है, सेजल के अकाउंट में 15 लाख। 15 लाख मत डालना, सेजल पकड़ी जाएगी, सेजल का विजिबिलिटी बढ़ जाएगा। क्यों? 10 लाख से ज्यादा है। याद रहेगा क्या? पहला स्टेप है प्लेसमेंट, ठीक है, प्लेसमेंट। अब उसके बाद मैं क्या करेगा, मैं ये सारे पैसे इंडिया से बाहर यहां वहां भेजेगा। कहां भेजेंगे? पनामा, स्विट्जरलैंड, मॉरिशस, यूएई, हांगकांग एंड सिंगापुर, यहां अलग अलग जगह पैसे भेजे जाएंगे। यहां पे जा रहा है, ऐसे जा रहे, ऐसे जा रहे, ऐसे जा रहे। सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड एज लेयरिंग। क्या होगा इससे? पता नहीं चलेगा। हम लोगों ने एक्सीडेंट कर लिया तो हम लोग ना हाईवे पे नहीं जाते, गली में घुस जाते। एक्सीडेंट करने के बाद गली में घुस जाते। द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड एज लेयरिंग। गली में घुसे तो क्या होता? पता नहीं चलता। तो हम लोग भी यहाँ गली में घुस रहे हैं, थोड़ी बड़ी गली है यहाँ पे। इंडिया से पहले पैसे जाएगा पनामा, पनामा से स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से मॉरिशस, मॉरिशस से हांगकांग, हांगकांग से दुबई, दुबई से इधर पैसा है। गाइस सुनो मेरी बात, हांगकांग सिंगापुर देखो कितना सा है। गाइस महाराष्ट्र इतना भी नहीं है हांगकांग सिंगापुर, बट दे आर, द करेंसी इज 35 रुपीज का, ठीक है, 35, द इक्विवेलेंट इज, देयर करेंसी इज इक्वल टू 35 रुपीज। महंगा अपने से क्यों है? गाइस पूरा ये कंट्री मिडिल, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया पूरा डेवलप ही हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग के कारण। पूरा डेवलप ही हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग। कंट्रीज आर डेवलप। मॉरिशस देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है वहां पे। छोड़ो मनी लॉन्ड्रिंग, प्लेसमेंट, लेयरिंग, और तीसरा, एक मिनट, पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाले, पैसे इधर उधर चले गए, लेकिन पैसे तो मेरे हैं।
अब वो पैसे वापस लाना पड़ेगा। थर्ड स्टेप इज इंटीग्रेशन। थर्ड स्टेप इज इंटीग्रेशन, वापस। लेकिन इस बार फिरौती के पैसे आपके अकाउंट में गए, आपके अकाउंट से पैसे यहां आ गए, और जब वापस लेके आएंगे तो हम क्या बोल रहे हैं, मैंने वहां पे एक्सपोर्ट का बिजनेस किया है, मैंने वहां पे एप्पल बेचे, मैंने वहां पे ये बेचा, मैंने वहां पे वो बेचा और पैसे कमाए और वापस लेके आए और टैक्स भरा है, देख लो आप। कोई कुछ नहीं बोलेगा। कौन जाएगा मॉरिशस, तुमने सही में आम बेचे है या एप्पल बेचे है देखने के लिए, ठीक है, बच जाएगा तू, ठीक है। प्लेसमेंट, लेयरिंग और पैसे वापस लाना इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। और अगर हमने ये तीनों स्टेप्स होने दी तो क्राइम इंक्रीज होगा, करप्शन बढ़ेगा, टैक्स इवेजन होगा और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाएगा कंट्री पे। कंट्री को रूल करेंगे कौन, क्रिमिनल लोग, बच्चू पांडे, बच्चू यादव, बच्चू यादव आई एम सो सॉरी, बच्चू यादव जैसे लोग पूरे देश को चलाएंगे। छोटी छोटी कंट्रीज जैसे जिम्बाब्वे, केनिया, ठीक है, इन सब के पास कुछ खुद का है ही नहीं, तो इन लोगों को, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग हम लोग नहीं होने देंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। 3 स्टेप्स है, ठीक है। डर्टी मनी थोड़ा देख लो एक बार, थोड़ा और एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं, वन लास्ट टाइम। प्लेसमेंट, डर्टी मनी जो हमने ब्लैक में पैसा बनाया था, जो लोग लेट आए, देखो डर्टी मनी इंटीग्रेट्स इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। मैंने फिरौती से जो पैसा कमाया है, किडनैपिंग से, वो मैं बैंक अकाउंट में डलवाऊंगा, छोटे छोटे अमाउंट में 5 करोड़ को 5 लाख, 8 लाख, 9 लाख में कन्वर्ट करूंगा। तो दिस फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज प्लेसमेंट। फिर ये पैसे यहां वहां घुमाऊंगा दूसरे कंट्रीज में, बैंक टू बैंक, ट्रांसफर फंड्स बिटवीन वेरियस ऑफशोर एंड ऑनशोर बैंक्स, दिस इज कॉल्ड एज लेयरिंग। और उसके बाद आई विल परचेज लग्जरी एसेट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, और पैसे वापस इंडिया में ले आऊंगा। दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन, अ टिपिकल मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम दिस इज। और हमको ये 10 लाख की चीजें 15 दिन में रिपोर्ट करनी है, ये चीजें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन सिस्टम में डाल के रखना है, सिस्टम में ये चीजें डाल के रखनी है, कोर बैंकिंग सिस्टम। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को हम लोग टेक्नोलॉजी से जोड़ देंगे। लॉ की रिक्वायरमेंट्स है, 10 लाख के ऊपर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है ना, एक काम कर, रिपोर्ट कर इसको, एक काम कर, इसको रिपोर्ट कर, सिस्टम में तो क्यूमुलेट तो कर दे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग कितनी ध्यान रखेगा, टेक्नोलॉजी में ही पार्ट बना लो। सो वी हैव टू स्टडी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्ट, थोड़ा सा है भी, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ CBS। दिस पार्ट इज अ पार्ट, this anti-money laundering act is a part of CBS, core banking system. It's a part of core banking system, ठीक है। We'll have to use technology। और अगर हमने मनी लॉन्ड्रिंग होने दिया तो we basically will do finance the terrorism. We cannot finance terrorism, क्योंकि टेररिज्म, आपके पापा मेरे पापा टेररिस्ट को पैसा देंगे क्या, ये ले वहां पे दहशत फैलाओ, बम फोड़ो वहां पे सांगली में, नहीं, हम लोग नहीं करेंगे। इवन इफ वी हेट सम, हम लोग नहीं देंगे, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। लेकिन जो गलत काम करके पैसा कमाया वो आखिर में जाएगा भी गलत काम में ही, ठीक है। बट उसको मनी लॉन्ड्रिंग होने ही मत दो, आप उस बंदे को पैसे आने ही मत दो। और CBS सॉफ्टवेयर में जो भी हरकत हो रही है वो पकड़ते जाओ कि कौन बंदा ये वायर ट्रांसफर कर रहा है, 10 लाख के ऊपर तो पकड़ ही सकते हो आप कम से कम। प्राइवेसी ऑफ बैंक अकाउंट होल्डर्स, हमारी सारी डिटेल्स बैंक के पास है, हमारा नाम, हमारा एड्रेस, हमारा टेलीफोन नंबर, हमारे मॉम का नाम, हमारे पापा का नाम, ठीक है, कई सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन है। और अगर किसी बैंक ने, किसी टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर ने, किसी ट्यूशन क्लास ने आपका डेटा बेचा तो आपकी सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन उसने लीक कर दी, गाइस आप IT एक्ट के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट डैमेजेस और कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो। आप IT एक्ट में डैमेजेस और कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो, ठीक है। कर सकते, बिल्कुल लगेगा। दे आर फेसिंग चार्जेस, फेसबुक इज ऑलरेडी फेसिंग चार्जेस, ठीक है। हमारे यहाँ पे, ठीक है, लाइक वो कहते हैं कि उनका ये कहना है फेसबुक और इंस्टाग्राम को लेके कि मैंने जो अपडेट किया है वो मुझे और मेरे फ्रेंड्स को ही दिखेगा, इस बात की क्या गारंटी है। तो दे आर नॉट रेडी टू टेक द गारंटी। एंड इंडिया में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, इंडिया वाले खुश है
कि हमको फेसबुक फ्री में यूज करने मिल रहा. द यूनाइटेड स्टेट्स पीपल, ठीक है, लेट्स नॉट डिस्कस मोर ऑन दिस, ठीक है, विल डिस्कस दिस आफ्टर द क्लास, ठीक है. देन प्रिवेसी पॉलिसी, हमारा कोर बैंकिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर किसी भी इंडिविजुअल के एसपीडीआई को लेके काफी स्ट्रिक्ट है. उसके लिए हमारे बैंक ने अपना सर्टिफिकेशन करा लेना है ISO 27001 का. Every bank captures personal information of the customer as per the definition of IT Act. Hence, it is mandatory to ensure security of personal information. The information must be protected by maintaining physical, electronic, and procedural safeguard by using appropriate security standard. That security standard is what? ISO 27001. किसी भी, हर बैंक ने, अब ध्यान से सुनो, फिर से बता रहा हूं, हर बैंक ने खुद का ISO 27001 का पहले ऑडिट करा लेना है. ये ऑडिट जर्मनी से होता है, जर्मन्स आते हैं, ऑडिट करते हैं, और अगर आपने सारे कंट्रोल्स फॉलो किए, जो हमने इतने सारे कंट्रोल्स पढ़े ना, इनपुट कंट्रोल्स, कम्युनिकेशन कंट्रोल्स, बाउंड्री कंट्रोल, लॉजिकल एक्ट कंट्रोल, फिजिकल, ऐसा याद है क्या? ये सारे कंट्रोल्स अगर हमने फॉलो किए हैं तो आपको ISO 27001 का सर्टिफिकेशन देंगे. और अगर आपके पास ISO 27001 का सर्टिफिकेशन है तो कस्टमर्स को प्राइवेसी की चिंता नहीं होनी चाहिए. दिस इज व्हाट दिस एक्ट टेल्स यू अबाउट. सो गाइस, दैट्स मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है. बैंक ऑफ बड़ौदा का स्कीम भी एक था. कितने हजार करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल हो चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा का? 500 करोड़. रिक्शा पुलर्स, हॉकर्स वेर द मेड डायरेक्टर्स इन द बैंक ऑफ बड़ौदा स्कैम, ठीक है. कितने हजार करोड़ का है बैंक ऑफ बड़ौदा फंड्स? 6000 crore ऑफ इलीगल फॉरेक्स ट्रांसफर. व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है. सो ये हमने केस स्टडी भी देख ली थी. दैट वाज PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002.